तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 18वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है और इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। अब प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें पहले चाहिए ए, क्योंकि ए ही तो प्रथम पद होता है, और उसके बाद दूसरा पद निकालने के लिए हमें डी चाहिए, क्योंकि पहला पद होगा ए, दूसरा पद होगा ए प्लस डी और तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। यानी कि हमें ये तीनों निकालना है, तो हमें एक चाहिए ए, एक चाहिए डी। ये दोनों अगर निकल गए तो हमारा जो है तुरंत एपी का 3 पद निकल जाएगा। तो अब इन दोनों को निकालने के लिए हमें आगे ये जो कंडीशन दी गई है इसको हमें फॉलो करना है और हमें तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। तो एपी के चौथे और 8वें पद का योग क्या है? 24 है। तो पहले ए एन का फार्मूला देख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौथे और 8वें पदों का योग है, तो A4 और प्लस A8, A4 प्लस 8, एन की जगह 4 और एन की जगह 8 इक्वल टू क्या दिया है? 24 है। अब इस पर इसके फार्मूला को तोड़ देंगे, तो ए प्लस एन यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। अब यहाँ पर ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24। यहाँ पर 3d 7d जुड़ जाएंगे, ए जुड़ जाएंगे, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। अब दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर a, यहाँ पर कट गया है 5d, यहाँ पर 12। ये समीकरण हमारा एक बन गया। वैसे ही हमें दूसरे कंडीशन से एक और समीकरण बनाना है। तो इसमें बोला है 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 और A10 इक्वल टू 44। A6 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d इक्वल टू 44। तो यहाँ पर ए जुड़ गया, 2a हो गया, और 9 5 जुड़ गया, 14d हो गया, और यहाँ पर 44। तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कॉमन आ रहा है, इसको काट देंगे, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं कि 2 एक्स वाई दिए हों और उसका मान निकालो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक माइनस करना होगा तभी कटेगा, तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी एक माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 5 में 7 गया 2, तो -2 आएगा। प्लस माइनस में दिक्कत आपको होता हो तो आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पर 7 में से 5 तो पहली बात घटेगा, तो 2d आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, तो लगाएंगे वो जिसके आगे संख्या बड़ी होगी। जैसे माइनस के आगे 7 है और प्लस के आगे 5 है, तो हमें माइनस लगाना है क्योंकि इसके आगे 7 है। ये बस हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे हैं। और 12 में से 22 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -10। फिर से वही 22 बड़ा है, इसलिए माइनस वाला चिन्ह। तो डी बराबर क्या हो गया? 10/2 5। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर डी हमें 5 निकल गया है, और इसको समीकरण 1 में रख करके या 2 में रख करके हम ए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? ए प्लस 5d इक्वल टू 12। ए हमें निकालना है, डी हमें दिया है 5 गुणे डी बराबर 12, डी बराबर 5 इक्वल टू 12। ए इक्वल टू 12, 5 बचे 25, तो 12 माइनस 25। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 में से 25 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा -13। तो ये हमारा आ गया -13। अब ए हमें पता चल गया, डी पता चल गया। अब इसके 3 पद हम आराम से निकाल लेंगे। ए -13, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ए प्लस डी यानी कि -13 और प्लस, और डी इक्वल टू यहाँ पर 5 है, तो -13 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया? -8 आ गया। फिर ए प्लस 2d,
तो यहाँ पर a+2d की बजाय आप इसी में d और जोड़ सकते हैं। तो इसी में d और जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। जैसे a हो गया -13 और +2d मतलब 5 दूनी 10, तो -13 + 10 -3। तो आपके ये प्रथम 3 पद हो गए। और ये हमें पहले a निकाला, फिर d निकाला, फिर a निकाला, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर रख के अपना जो है ये भी पद निकाल दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।